हिंदुओं के पक्ष में फैसला लेना पड़ा जज को भारी। जी हां, जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में उतरा पूर्व जजों का समूह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन आज देश की राजनीति और न्यायपालिका के सबसे बड़े विवाद का केंद्र बने हुए हैं। मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकई दीपम जलाने की अनुमति देकर उन्होंने डीएमके सरकार को सीधी चुनौती दी है। मंदिर दरगाह विवाद पर उनके फैसले ने नई बहस छेड़ दी है और अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग की मांग उठ चुकी है। बेबाक फैसलों के लिए मशहूर यह जज आज एक जबरदस्त सियासी तूफान के बीच में खड़े हैं, जहां एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ राजनीति। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव की कोशिश पर देश के 56 पूर्व जजों ने कड़ा विरोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन पर महाअभियोग चलाने के कदम की कड़ी निंदा की है और इसे कुछ राजनीतिक या वैचारिक अपेक्षाओं से असहमत न्यायाधीशों को डराने का प्रयास बताया है। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और माननीय हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जज, कुछ सांसदों और दूसरे सीनियर वकीलों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने की कोशिश पर गंभीर ऐतराज जताते हैं। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाई कोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। पत्र में इमरजेंसी का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि याद दिला दे कि इमरजेंसी के बुरे दौर में भी उस समय की सरकार ने उन जजों को सजा देने के लिए सुपर सेशन समेत कई तरीके अपनाए थे, जिन्होंने लाइन पर चलने से मना कर दिया था। केशवानंद भारती मामले में फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजों का सुपर सेशन एडीएम जबलपुर मामले में मशहूर असहमति के बाद जस्टिस एच.आर. खन्ना को साइडलाइन करना, ये सब इस बात की याद दिलाते हैं कि कैसे राजनीतिक दखलंदाजी न्यायिक आजादी को नुकसान पहुंचा सकती है। इन हमलों के बावजूद हमारी ज्यूडिशियरी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और सभी बाहरी दबावों का सामना किया है। बयान में आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उस दौर में भी ऐसे जजों को प्रताड़ित किया गया था जिन्होंने सत्ता के खिलाफ असहमति जताई थी। एडीएम जबलपुर केस में असहमति जताने पर जस्टिस एच.आर. खन्ना को दरकिनार किए जाने का उल्लेख करते हुए पूर्व जजों ने कहा है कि न्यायपालिका कठिन परिस्थितियों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष खड़ी रही थी, लेकिन मौजूदा प्रयास फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने की चेतावनी देते हैं। खुले पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श गोयल, हेमंत गुप्ता सहित कई हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, नरसिम्हा रेड्डी ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा एस.एन. डींगरा, आर.के. गोबा और विनोद गोयल जैसे वरिष्ठ पूर्व जज भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे प्रयास जारी रहे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।